सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई बार ना आदमी की सरलता आदमी को पचती नहीं। अरे ऐसे ही होगा, तब तो पांव धो रहा है। एक बात बताएं मेरी माँ, सरल होना अच्छी बात होती है। भगवान करे आप लोग धनी हो, धनवान हो, पैसे वाले हो, बड़ा नाम हो आपका, बड़ी इज्जत हो आपकी, पर सब कुछ होकर भी आप सरल रहें। कैसे रहें? बोलो मेरी माँ। सरल, सहज, सादा जीवन जीना अच्छा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो छोटे नहीं होते। एक बार धन्ना सेठ बन गए, धनवान हो गए, तो फिर वो जमीन पे बैठते भी नहीं है। मंदिर जाएंगे तो वो कुर्सी ढूंढेंगे कि कुर्सी मिल जाए तो वहां बैठे, क्योंकि बड़ा स्टेटस है, जमीन में कैसे बैठे। अरे भगवान के आगे तो जमीन में बैठा करो, इतने बड़े तो ना बनो। तो ये जो बड़े लोगों का बड़प्पन है ना, वो धन के कारण ज्यादा ही एटीट्यूड हो जाता है। जहां नहीं करना चाहिए वहां भी होता है, क्योंकि मोहर लग गई है ना धन्ना सेठ की कि धनवान हो गए हैं। बड़ी गाड़ी में बैठ गए हैं तो छोटी गाड़ी में नहीं बैठते। अरे इसमें बैठेंगे, अल्टो में। BMW में कोई बैठे और उसे अल्टो मिल जाए तो उसमें नहीं बैठता। अरे अल्टो में बैठेंगे, BMW में बैठने वाले लोग हैं। तो ये जो धन्ना सेठी की सील है ना, ये किसी को एक बार लग जाए तो फिर वो इंसान रह नहीं जाता। फिर वो इंसानों जैसी हरकत नहीं करता, इंसानों जैसे कुछ भी नहीं है। फिर भाई जीवन में आप बड़े भी बन के रहो और समय पर छोटे भी बन के रहो, है ना। मुझे याद है, मुझे लोग अपने घर ले जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घर ले जाते हैं, और मुझे अल्टो में भी घर ले जाते हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं साइकिल में एक भक्त के घर गया था, तो गया था, इसमें क्या बुराई है। मैं BMW में भी बैठ लेता हूँ, उससे भी महंगी गाड़ियां होती हैं उनमें भी बैठ लेता हूँ, छोटी सी छोटी गाड़ी में भी बैठता हूँ, साइकिल में भी चलता हूँ, और पैदल भी चला जाता हूँ किसी के घर। मैं सब प्रकार से जीवन जीता हूँ। आपको भी ये जीवन जीना चाहिए। ये नहीं कि अब एक बार बड़े हो गए हैं अब छोटे नहीं होंगे, ये दुखद हो जाएगा। इसलिए सादा जीवन, सादगी से जिया करो। सादगी बहुत अच्छी होती है। भगवान ने, अब देखो ना, कई लोगों का इतना, ये बताओ, अब जैसे आप लोग भोजन करते हैं, दाल चावल खाते हैं। अब आप लोग थोड़ा धनवान हो गए हैं तो फिर दाल चावल आप लोग हाथ से नहीं खाते, सान करके चम्मच से खाते हैं। जबकि आप ये बताओ, बचपन में आप कैसे खाते थे? आपके बाप दादे कैसे खाते थे? चम्मच से दाल चावल खाने में मजा ही नहीं आता जब तक हाथ से ना खाया जाए। क्या बताएं, अब तुम्हारे धन्ना सेठ बनने के चक्कर में आनंद गवा दें अपना। खाओ तुम चम्मच से, हम तो हाथ से खाते हैं। ये नौटंकी बड़ी होती है धन्ना सेठों की, हाँ या ना। तो चावल से, चम्मच से कैसे चावल दाल खा लें भैया? जब तक सान के बढ़िया चकाचक ना बढ़िया खाया जाए। राजमा चावल कैसे खाया जाता है, दाल चावल कैसे खाया जाता है? चम्मच से मजा ही नहीं आएगा। अब आपकी आदत हो गई है तो भले आपको आए, पर अपने तो ये भगवान ने हाथ दिया है तो हम इन्हीं का उपयोग करते हैं, हम चम्मच का उपयोग नहीं करते। क्योंकि जीवन में वैसे रहना चाहिए जैसा सदा निभता चले। हम चम्मच से भी खाते हैं, हाथ से भी खाते हैं। जहां देखे कि भाई धन्ना सेठ लोग बैठे हैं, चम्मच से चालू हो गए। जहां देखे अपने लोग बैठे हैं, चलो भैया हाथ से खाते हैं। सब प्रकार का कर लेते हैं। क्यों? लेकिन मैंने सारी जिंदगी जी, मैंने लग्जरी लाइफ जी करके देखी है, पर जो आनंद मुझे सादगी में मिलता है, जो सुख मिलता है, वो बड़े बड़े ठाट बाट से रहने वाले
दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर वो रियल नहीं होता, रियलिटी अलग होती है। क्यों भैया? रियलिटी अलग है। इसलिए जिंदगी दिखावे में ना जिया करो। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। अपने आनंद के लिए जीवन जिया करो, अपनी खुशी के लिए जीवन जिया करो। दिखावे के चक्कर में नहीं, देखेंगे लोग क्या कहेंगे, देखते रहे। सादगी। हाँ, एक जगह मैं गया, कहा मुझे अभी कुछ दिन ही पुरानी घटना है। हाँ, अभी मैं एक जगह कथा सुनाने गया, कुछ दिन पुरानी घटना, बिल्कुल सच्ची आंखों देखी घटना। अभी मैं एक जगह कथा सुनाने गया कुछ दिन पहले, तो कथा में एक कोई बड़े आदमी आए, तो उनको कुर्सी रखी गई कि साहब आप यहां बैठे। कुर्सी पे वो नहीं बैठे। मैं कथा सुना रहा था, पर ध्यान था कि देखूं कि इनके तौर तरीके क्या हैं। वो कुर्सी देने पर कुर्सी पे ना बैठे, तो पूछा किसी ने, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? बोले कुर्सी पे बैठे हम, प्लास्टिक की कुर्सी है ये, हमारे लिए सोफा खाली कराओ। फिर उनके लिए एक सोफा में जगह निकाली गई, किसी को नीचे बिठाया गया। साहब फिर सोफे पे बैठे। अर्थ क्या था? प्लास्टिक की कुर्सी में बैठने से उनका स्टेटस कम हो रहा था। आए कहां थे? कथा सुनने के लिए। अरे भगवान के दरबार में स्टेटस लेके ना जाया करो, भगवान के दरबार में श्रद्धा लेके जाया करो। भगवान के दरबार में क्या लेके जाना है? श्रद्धा है? ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिनका प्लास्टिक की कुर्सी में बैठने से स्टेटस कम होता है। मंदिरों में लोग जाते हैं तो लेट कर प्रणाम नहीं करते, इस चक्कर में कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे कपड़े ही महंगे। लोग प्रणाम नहीं करते कुछ लोग। इसलिए कहता हूं कि इंजीनियर बाद में बनना, डॉक्टर बाद में बनना, एडवोकेट बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ। एक अच्छे इंसान बन जाओ। क्या बनना है हमें? हमें एक अच्छा इंसान चाहिए। जो एक अच्छा इंसान होगा वह एक अच्छा डॉक्टर भी होगा। जो एक अच्छा इंसान होगा वह एक अच्छा एडवोकेट भी होगा। जो एक अच्छा इंसान होगा वही एक अच्छा जज हो सकता है। जो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो एक अच्छा जज, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर हो ही नहीं सकता। कहो। इसलिए अच्छा डॉक्टर अपने बेटों को अच्छा डॉक्टर नहीं मेरी माँ, अच्छा एडवोकेट, अच्छा जज, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पायलट नहीं, उसके पहले एक अच्छा इंसान बनाना। एक अच्छे इंसान बनो बेटा, फिर पद प्रतिष्ठा तो बाद में आएगी, जाएगी का। ठीक है मेरी माँ? बोलो हाँ। अच्छा, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, कथा सुनने बिना बुलाए जाओ, पर जाना कहाँ चाहिए? जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता होती हो वहां तो जाना चाहिए। जहां जाने से, चलो जैसे आप मेरे मित्र हैं या आप मेरे भाई हैं या आप मेरे करीबी हैं, कोई भी XYZ, कोई भी, माना कि आपने मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाया, माना कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे नहीं बुलाया। अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, आपने भले नहीं बुलाया पर आप मेरे दोस्त हैं, हो सकता आप भूल गए हो सकता है आप मेरे भाई हैं, हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं जाऊं। पर मैं जाऊं तो सही, पर जा करके मैं तब जाऊं जाने से जब आपको प्रसन्नता हो, अरे ओहो मैं भूल गया था आपको निमंत्रण देना, तब तो बात समझ में आती है कि वहां जाना चाहिए। गलती हो गई, हो जाती है। पर आपने निमंत्रण भी नहीं दिया और मैं जाऊं और आप मुझे हंस के ना मिलें, अच्छे से ना मिलें, तो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बाप ही क्यों ना हो। जाने से वहां जाना चाहिए जहां बुलाने वाले को
आपके पहुंचने में प्रसन्नता होती हो। जहां आपके पहुंचने पर सामने वाला प्रसन्न ना होता हो, वहां जाकर के उसको अप्रसन्न नहीं करना चाहिए और अपना सम्मान भी घटाना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर्षे मेघ। वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना होती। बाप के घर भी तब जाना चाहिए जब बाप तुम्हें देख के प्रसन्न हो जाए। तुम्हें देखकर बाप मुंह बनाने लग जाए तो ऐसे बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए। भाई के घर भी तब जाना चाहिए जब उसके तुम्हें देखकर प्रसन्नता हो जाए, तुम्हारे भाई का मुंह बन जाए तो ऐसे भाई के घर भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया दक्ष ने। माता सती बोली पिता के घर तो चल सकते हैं बिना बुलाए। शंकर जी बोले पिता के घर जरूर जाना चाहिए बिना बुलाए, पर उस बाप के घर जाना चाहिए जिस बाप को बेटी को देखकर प्रसन्नता होती हो। अब तुम्हारा बाप प्रसन्न ही ना हो। और बात भी वही हुई, जब माता सती गई तो माता सती से सती की माता तो अच्छे से मिली, पर नहीं मिले तो उनके पिताजी मुंह बनाते नजर आए। माता सती समझ गई कि मेरे पति का अपमान किया है दक्ष ने। एक सती, एक पतिव्रता नारी अपने पति का अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। पतिव्रता नारी का लक्षण यह होता है कि वह अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान ना सह सके। शंकर जी का अपमान सती ना सही और उन्हें लगा कि मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, रोक रहे थे मत जाओ, दक्ष के यज्ञ में बुलाया नहीं है मत जाओ, मैं नहीं मानी। और माता सती जबरदस्ती गई और जल करके योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब खबर लगी कि सती जी नहीं रही, भगवान शंकर क्रोध में आकर वीरभद्र को प्रकट करते हैं और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष का सिर तोड़ करके काट करके और स्वाहा कर दिया हवन कुंड में। तहस नहस हो गया सारा यज्ञ, हाहाकार मच गया। अब कैसे यज्ञ होगा? भगवान शंकर माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर के दौड़ते हैं। सती से इतना प्रेम करते हैं शंकर जी, सती के शरीर को ले करके दौड़े। माता सती का शरीर जल जल के गिर रहा था, तो जल जल के जो अंग जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ तैयार हो गई। वामन जगह पर शंकर जी रुके और वामन जगह पर शंकर जी सती को जलता देख रोए हैं। तो जहां जहां रोए और जहां जहां रुके वहां वहां माता सती का एक एक अंग गिरता चला गया और वही वामन शक्ति पीठ बनती चली गई।